नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ क्या कह रहा है कि अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ हाफ वेव सिमेट्री है बट कहती है हाफ वेव टाइप की इज नेसेसरीली। तो हाफ वेव सिमेट्री हमारी जरूरी नहीं है कि वो या तो ऑड हो या इवन हो या फिर नीदर ऑड नॉर इवन। तो हमारे ना तो ऑड होगी और ना ही इवन होगी, ये कहने का मतलब है। मतलब हम किसी पर्टिकुलर एक उस पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं हाफ वेव सिमेट्री को, ना ही सम ना ही विषम। ओके, तो ना तो ऑड ना इवन। तो हाफ वेव सिमेट्री हमारी एफ ऑफ टी माइनस एल जो है ये इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी के इक्वल है। कुछ इस तरीके से है ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा हाफ वेव सिमेट्री का है। तो ना तो इसको हम पर्टिकुलर ऑड कह सकते हैं ना इवन, तो ये हो गया। उसके बाद आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन पल्स इज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब कि जो कि थोड़े से शॉर्ट हैं, पूछे जा सकते हैं ये सब बातें। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम बात कर रहे हैं गॉसियन टाइम पल्स की, तो गॉसियन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ गॉसियन ही होता है, ये याद रखेंगे। गॉसियन का फोरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं 56 पे। रैंप इनपुट अप्लाई टू यूनिटी फीडबैक सिस्टम रिजल्ट इन 5% स्टेडी स्टेट एरर। एक रैंप इनपुट हमने अप्लाई किया है जो कि 5% स्टेडी स्टेट एरर में हमें रिजल्ट कर रहा है। दिस टाइप द टाइप नंबर एंड जीरो फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ द सिस्टम आर। एक तो टाइप नंबर पूछ रहा है वो कि किस तरह का है, और हमारा जीरो फ्रीक्वेंसी गेन पूछ रहा है। तो हम स्टेडी स्टेट एरर की अगर बात करें वो इक्वल टू ए अपॉन के वी के इक्वल होता है। के वी हमारा क्या है, अगर हम रैंप इनपुट की बात करें, रैंप इनपुट के केस में बात कर रहे हैं, तो हमारे के वी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी एस हम करेंगे। 5% का मतलब है 5 अपॉन 100, और ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन के वी के इक्वल होता है। अगर हम ए को कुछ 1 मान लें तो ये चीज़, तो स्टेडी स्टेट एरर जो 5% है 1 अपॉन के वी, मतलब के वी क्या हो गया आपका 100 अपॉन 5, मतलब 20 के इक्वल आ गया। ये तो आपका क्या हो गया, गेन, जीरो फ्रीक्वेंसी गेन हो गया। ये जीरो फ्रीक्वेंसी गेन का असल में मतलब वो जो के वी, के पी और के ए ये पूछता है ना, वो यही पूछ रहा है। ठीक है, ये पोजीशन वाला हो गया पी, ये एक्सलेशन हो गया वेलोसिटी वाला। तो वेलोसिटी वाला के वी हमसे पूछा जा रहा था एक्चुअली में, तो के वी हमारा हो गया 20। और क्योंकि ये रैंप इनपुट वाली बात है तो यहाँ पे टाइप 1 हो गया। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रैंप इनपुट के लिए स्थिर अवस्था त्रुटि नियंत्रक है, अतः सिस्टम टाइप 1 है। तो टाइप 1 हो गया और ये हो गया। उसके बाद आते हैं 57 पे। यहाँ पे क्या कह रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एन अंडर सैंपल्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज 5 एट 0 रेडियन पर सेकंड। मैग्नीट्यूड किसका पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मैग्नीट्यूड अंडर सैंपल्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का 5 है एट 0 रेडियन पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है, एंड पीक्स टू 10√3 या 10 डिवाइडेड बाई √3 एट 5√2। मतलब दो केस है हमारे, एक 0 रेडियन सेकंड पे वो 5 है, और हमारा दूसरा 5√2 रेडियन सेकंड पे वो 10 डिवाइडेड बाई √3। ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो मैग्नीट्यूड वो पूछ रखा है। ओके, ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एन इंटरसेप्टर सिस्टम में वो कुल मिला के वो ट्रांसफर फंक्शन हमसे पूछ रहा है, जो ऑप्शन को देख के हमें समझ में आ रहा है। ISR को ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ट्रांसफर फंक्शन तो दिया नहीं है। इन्होंने किया है कि टी एस इक्वल टू 500 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस ये एस को जी ओमेगा रखा, ये रखा, ओमेगा को 0 रखने पे हमारा ये वैल्यू 5 दे रहा है। मतलब कुल मिला के बोला जाए तो ये हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल मतलब आप ट्रांसफर फंक्शन को उठाओ, उसमें एस को जी ओमेगा रखो, ठीक है, एस को जी ओमेगा रखो, फिर उस ओमेगा की वैल्यू एक बार आप क्या रखो, एक बार आप ये रखो 0 और एक बार 5√2। देखो कि ये आंसर जो वो लोग बोले हैं वो आंसर मिल रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है। तो जब हमने ये 0 रखा तो हमें ये 5 मिल गया, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है। फिर हमने ओमेगा 5√2 रखा तो उसने 10√3 दे दिया, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हिट एंड ट्रायल है। और क्योंकि हमें दो ओमेगा, ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये किसकी, ओमेगा की वैल्यू है, तो अलग अलग ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू रखने के लिए पहले आपको एस को जे ओमेगा रखना पड़ेगा, तो एक एक चीज़ें कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से। उसके बाद 58 पे आते हैं कि द सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन GSHS इक्वल टू हमारा 1/s इंटू ये है एज ए गेन मार्जिन। तो इसका गेन मार्जिन हमसे पूछा है। ओके, गेन मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -20 लॉग ऑफ, ठीक है, जी जे ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी से। तो गेन मार्जिन हमें कब निकलता है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, और फेज मार्जिन कब निकलता है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, दोनों अपोजिट है। ओके, तो ये करेंगे तो इसमें ये जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एस को जी ओमेगा रखेंगे, ये पूरा आ गया। इसमें और जे जो है उसको हटा देंगे तो -ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। तो जो ओमेगा की वैल्यू आई हमारी, इसको सॉल्व करके
इसको 0 के इक्वल रख के, तो वो हमारा ओमेगा इज प्लस माइनस रेडियन पर सेकेंड आ गई। ओके, अब इसी को हमें यहाँ लगा देना है, इसी ओमेगा को हमें इसमें लगा देना है। तो ये जो पूरा था, ये जो पूरा GSHS है, इसी को उठा के मैंने यहाँ रखा, ठीक है। ये इस GM वाले फॉर्मूले में ये जो गेन मार्जिन है इसमें, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बोला ना, इसका मैग्नीट्यूड ये रखा। बाहर क्या है -20 log dB, वो तो है ही। और इस ओमेगा को हमने क्या रख दिया, ओमेगा इक्वल टू 1 रख दिया, प्लस माइनस 1 है वो रख के, फिर जो वैल्यू आई सॉल्व होके, तो log 1 आ गया, log 1 होता है 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो इस ट्रांसफर फंक्शन का गेन मार्जिन जो होगा पर्टिकुलर, वो 0 वैल्यू होगी हमारी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीछे भी आ चुका है शायद, कि एस सिस्टम हैज 14 पोल्स एंड 2 जीरोज, मतलब आपको खूब सारे नंबर ऑफ पोल्स दे देगा और जीरोज दे देगा। इट्स हाई फ्रीक्वेंसी असिम्पटोट इन इट्स मैग्नीट्यूड प्लॉट हैविंग अ स्लोप, और आपसे स्लोप पूछेगा, पोल और जीरो देगा और आपसे स्लोप पूछेगा। तो स्लोप पूछने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे लगाना है। तो आपको -20 और +20 से मल्टीप्लाई करना, सबको जोड़ लेना है। पोल के लिए आपको -20 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, ओके, और जीरोस के लिए +20 से। तो यहाँ पे कितने 14 पोल्स हैं, तो 14 इंटू -20, और यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 इंटू +20, तो ये क्या हो जाएगा -12 इंटू 20, ये 240 आ गया, -240, यही आंसर हो जाएगा, -240 dB पर डेकेड। अब इस तरीके से वो कितने भी नंबर ऑफ पोल्स और जीरो दे सकता है बदल बदल के, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो पोल्स को -20 से -20 से और उसको +20 से, जीरोस को, उनको सबको जोड़ देना है। उसके बाद 59 पे आते हैं कि fs हमको दिया है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ इसका, fs एक फंक्शन है, लाप्लास इनवर्स ऑफ पूरे इसका, ये जो पूरा इसका लाप्लास इनवर्स है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 fs इक्वल टू 1, अगर इसी में fs में आप लिमिट x को 0 रख दो, ये आपको 1 वैल्यू देगा। तो हमको k की वैल्यू बतानी है, k कहाँ पे है, k देखो ये है, ये k है। तो हमने यही चीज करी कि इसी fs में, और यहाँ पे ये s तो है ही, इसमें हमने s को 0 रख दिया, ये असल में x की जगह s है, ओके, s, क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, वैसे तो फंक्शन x में होता है कि x² + 1, इस तरीके से s को 0 रख देना। लिमिट s टेंड टू 0, तो जब s को 0 रख देंगे, देखो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे ये पूरा बच जा रहा है, तो s वाले टर्म सारे हटा दो, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, ठीक है, ये सारे टर्म बिल्कुल हटा दो, इनको नेग्लेक्ट कर दो। तो 1/k-3 आ गया। अब ये उन्होंने दिया है कि ये 1 के इक्वल है, ओके, 1 के इक्वल है इस लिमिट पे, तो k-1/k-3 इक्वल टू 1, तो k हमारा 4 के इक्वल आ गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 4। तो ये हो गया 59 का 4। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले देख लेते हैं 60। द ट्रांसफर फंक्शन ये है कि रिप्रेजेंट्स आ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके का नेटवर्क है, लैग लीड और प्रोपोर्शनल कंट्रोल, ये सब, ठीक है। अब इसके लिए तो पूरा लैग लीड ये सब पढ़ना चाहिए, बट ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया तो उसको देख लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन 1 + 0.5s अपॉन 1 + s, ये हमारा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे जो स्टैंडर्ड हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, अल्फा इंटू 1 + s टाउ अपॉन 1 + अल्फा s टाउ, इससे कंपेयर करेंगे इसको। तो हमारा क्या है, टाउ हो जाएगा 0.5 और अल्फा आ जाएगा 2, ओके, इसको कंपेयर करेंगे। जब इसको कंपेयर किया, अब यहाँ पे हम फिर देखेंगे 2 टाउ इक्वल टू 1, तो 2 हमारा, क्योंकि टाउ क्या है हमारा 0.5, तो ये हमारा 1 के इक्वल हो रहा है, 2 टाउ इक्वल टू 1, और 2 1 से बड़ा होगा, तो ये हमारा लैग नेटवर्क हो गया, ओके, ये हमारा लैग नेटवर्क हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मतलब अलग तरीके का है। इसके लिए पूरा आपको लीग लेड, ये सारे लैग लीड एक साथ, और प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, कंट्रोल, ये सब आने चाहिए। उसके बाद देखते हैं 62 कि सिस्टम डिस्क्राइब बाय ट्रांसफर फंक्शन ये है, ओके। अब इसमें दो चीजें हमको दिख रही हैं, एक तो अल्फा दिख रहा है, एक अल्फा दिख रहा है, एक के दिख रहा है, इज स्टेबल, वो कह रहा है कि स्टेबल है। तो अल्फा और के हमको बताने हैं, या उनकी एक लिमिट रेंज बतानी है। तो हमने इसी को उठाया और इसको 0 के इक्वल लिखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, और हमने इसको सॉल्व कर लिया रूट हर्विट्ज टेबल से। तो ये s³ और s सबसे ज्यादा, s² सबसे बड़ी यूनिट, हमारा ऑर्डर क्या है s³, ये लिखा इसके सामने 1, इसके सामने क्या देखिए 1 और k, और ये जो बच गया ये क्या बचा, अल्फा और 3, तो अल्फा और 3, इसको सॉल्व किया तो ये आया। तो यहाँ से, क्योंकि वो कह रहा, उसने क्या कहा है कि ये स्टेबल है, तो हमारे यहाँ से सारे वैल्यूज क्या बने कि आपका अल्फा ग्रेटर देन 0, आपका k ग्रेटर देन 0, और k अल्फा -3 अपॉन अल्फा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपकी क्या क्या चीजें बन के आ रही है, यहाँ से 2-3 चीजें बन रही है। देखो, एक तो ये बन रहा है कि k अल्फा, k इंटू अल्फा ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये 3 को उधर भेज देंगे, और k भी ग्रेटर देन 0 और अल्फा भी ग्रेटर देन 0। ये कहाँ पे आ रहा है, देखो ये b में आ रहा है, अल्फा ग्रेटर देन 0 और अल्फा इंटू k ग्रेटर देन 3।
हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद आते हैं 63 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर यूनिटी फीडबैक सिस्टम वोज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस मतलब हमारा के अपॉन ये है। तो इसका हमें इस प्रणाली के लिए नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट हमें बताना है। 4 हमें फिगर दिए गए हैं क्वेश्चन में और उसमें से हमें बताना है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। ये है के अपॉन आपका एस और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये है इसका नाइक्विस्ट प्लॉट हमें बताना है। तो इसको नाइक्विस्ट प्लॉट पूरा एक प्रोसेस होता है निकालने का कि आप ये जो आपका जीएस है इसमें आप सबसे पहले एस को जी ओमेगा रखो, मतलब ये जितना भी फ्रिक्वेंसी वाला काम है फ्रिक्वेंसी एनालिसिस का, इसमें आपको एस को जी ओमेगा रखना है। ये हमने जी ओमेगा रखा यहाँ पे। अब ये जी ओमेगा स्क्वायर बन गया तो ये क्या बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, क्योंकि जे स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो कुछ इस तरीके से बना जी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जी ओमेगा। अब इसमें एंगल हमें निकला फाइव, तो फाइव टेन इनवर्स आपका ये जो 2 ओमेगा है और अपॉन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये आपका इमेजिनरी पार्ट, देखो इसके संग जे है तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है एंड ये जो आपका है ये आपका कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है। रियल अपॉन इमेजिनरी, ये जो ओमेगा के लिए हम ये जो अलग से जो ओमेगा है, मतलब ये जो अलग से एक ये एस है, मतलब ये क्या है पोल एट ओरिजिन, इसके लिए माइनस 90 डिग्री लिख देंगे, ओके, इसके लिए माइनस 90 डिग्री, इसके लिए फेज ये टेन इनवर्स। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी के अपॉन, आप इसमें के तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड के लिए और ये ओमेगा अलग से इसका और रूट ऑफ इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो हमारा अगर ओमेगा को 0 रखें तो जीएच 0 मतलब हमारा इन्फिनिटी देगा और अगर ओमेगा को इन्फिनिटी रखें तो ये 0 देगा। तो इन्हीं से हम अगर देखें प्लॉट तो हमारा ये प्लॉट होगा इस तरीके से, ये हमारा यहां से यहां को आ रहा है, ओके, सिंपल प्लॉट होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहले देख लेते हैं 65 कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s प्लस 5 अपॉन s प्लस 3 इंटू एस प्लस 2, ये पूरा हमारा फंक्शन है, इसका इनवर्स, इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, पहले इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके आप सॉल्व कर लेंगे तो ये केवल 1 अपॉन एस प्लस 3 और 1 अपॉन एस प्लस 2 का ही सम है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये तो आसान है। और वैसे भी आप देखोगे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा नीचे तो एस प्लस 3 एस प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा एस प्लस 2 और एस प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 5। तो एक बार इसका लाप्लास इनवर्स, एक बार इसका अलग अलग, तो इसका सीधे से e रेज़ टू माइनस 3t और इस वाले का e रेज़ टू माइनस 3t, ये आ गया एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू माइनस मतलब माइनस 2t और माइनस 3t। ये तो इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा, बस आपको अलग अलग करना है इनको। उसके बाद 66 क्या कह रहा है कि फाइंड आई टी इफ आई एस दिया है, मतलब आई टी निकालना, कुल मिला के इसका मतलब है आपको इनवर्स निकालना है इसका, है ना। आई एस से आई टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो इनवर्स निकालना है हमें। ये भी वही चीज है, आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो ये 3 अपॉन एस प्लस 4 और माइनस 2 अपॉन एस प्लस 3, पार्शियल फ्रैक्शन तो करना आता ही है, ये हो गया। उसके बाद इसका अलग अलग कर देंगे तो ये 3 तो रहेगा ही, बाकी एस प्लस 4 को क्या हो जाएगा e रेज़ टू माइनस 4t, ये 2 रहेगा और इसका हो जाएगा e रेज़ टू माइनस 3t, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर अ सर्टेन फीडबैक नेटवर्क कंट्रोल, ठीक है, दिया हुआ है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर द नोड्स, नोड्स के लिए अलग अलग इक्वेशन दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन सी करेक्ट है वो हमको बताना है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन जो हमारी है इसमें देखना पड़ेगा डिटेल में। तो ये है हमारा डायग्राम। अब पहला जैसे x2 इक्वल टू है, x2 हम देख रहे हैं, ये x2, ठीक है, x2 अभी किसके इक्वल है, ये हमारा x1 a1 ये और a9 x3, a9 क्या है ये और x3 है ये जो नोड है, मतलब इस नोड पे एक तो ये पीछे है और एक ये x3 a9 है, ये है तो ये सही है। इसी के हिसाब से बाकियों को चेक करते हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड की x3 जो है, x3 ये जो मार्क्ड है x3 a2 x2, तो इस ये नोड से इधर से इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, a2 x2, और इसके संग में क्या है आपका, इसके संग में a8 x4, इसके बाद ये a8 जा रहा है और x4 पे जा रहा है, तो ये ऐसा है, मतलब x3 नोड इसके बीच में पड़ रहा है। ये जो पाथ है, एक पाथ ये भी ठीक है। और इसके बाद देखते हैं तो हमारा ये है x4 है, ये x4 है, ओके, ये पॉइंट x4 है। इसके क्या दिया है a3 x3,
तो ये x4 के लिए ये x3 और a3, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद a5 x2, तो देखो x2 ये है नोड, ये तो पीछे चला गया, मतलब ये जो नोड है x4, x2 तो उसमें आ ही नहीं रहा उसके पाथ में, जब उस x4 से हम जा रहे हैं तो ये x2 आ नहीं रहा। और इसके संख्या दिया है a5, a5 क्या है, ये पीछे, हम पीछे तो जाएंगे नहीं, ये दिया है, ठीक है। x5 का मतलब है कि ये वाला जो आपका फॉरवर्ड पाथ है, तो ये हमारा x2 ये पीछे जा रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और देखते हैं और कौन सा नोड वाला इक्वेशन ठीक है। x5 है हमारा, x5 कहाँ है, x5 ये है, x5 चेक करेंगे तो a4 x4, मतलब यहाँ इस पॉइंट से, इस नोड से, और a4 इधर का, ये ठीक है। दूसरा है a6 और x2, तो a6 है हमारा ये, और x2 से a6, ये भी ठीक है, मतलब इस पाथ से अगर चलेंगे तो इस पे पहुंच रहे हैं। अच्छा यहाँ पे गलत क्यों था, तो ये वाला लेकिन ठीक है, तो ये ठीक है, तो हमारा ये भी ठीक हो गया। तो इसमें 1 2 और 4 हमारा जो सेट है वो सही है सिग्नल फ्लो ग्राफ का। अच्छा ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, जैसे हम कंट्रोल में पढ़ते हैं, तो ये जो नोड फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन फॉर द नोड्स, ये ऐसा करके नहीं पूछा जाता है नॉर्मली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 67 पे, कि इसमें क्या कह रहा है कि अ पीडी कंट्रोलर इज यूज्ड टू कंपेंसेट अ सिस्टम कंपेयर टू एन अनकंपेंसेटेड सिस्टम, द कंपेंसेटेड सिस्टम है, मतलब एक हमने पीडी कंट्रोलर लेके एक सिस्टम को कंपेंसेट किया है, तो वो पूछ रहा है कि अगर कंपैरिजन करें अनकंपेंसेटेड सिस्टम में, मतलब नॉर्मल सिस्टम और एक पीडी कंट्रोलर वाला सिस्टम, तो पीडी कंट्रोलर वाले सिस्टम के पास क्या होगा, तो एक हायर नॉइज एम्प्लीफिकेशन होगा। तो पीडी कंट्रोलर सिस्टम जो है, पीडी कंट्रोलर वाला सिस्टम कंपेंसेटेड सिस्टम, उसके पास एक हायर नॉइज एम्प्लीफिकेशन होगा, हायर टाइप नंबर, रिड्यूस डैम्पिंग, ठीक है, लार्जर ट्रांजिट ओवरशूट, यानी हायर नॉइज एम्प्लीफिकेशन होगा। और लास्ट के कुछ देख लेते हैं। ओके जैसे 71 कह रहा है कि द रेस्पॉन्स ऑफ एन एलटीएस एलएसआई सिस्टम इज गिवन बाय, एक रेस्पॉन्स एलटीएस सिस्टम का हम कैसे देते हैं, कन्वोल्यूशन की मदद से देते हैं, एचटी एक्सटी, एक्सटी कन्वोल्यूशन एक्सटी, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें कन्वोल्यूशन ही हमारा यूज होता है। ओके उसका 70 के कह रहा है इट सिग्नल एक्सएन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन, मतलब ये इवन सिग्नल लेते हैं, इट इज एन इवन सिग्नल, तो ये रुक गया, अगर यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा तो ये ऑड सिग्नल हो जाएगा। ओके उसके बाद इधर देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग रेट फीडबैक वोल्टेज इन पोजिशनल कंट्रोल सिस्टम, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, रेट फीडबैक वोल्टेज इन पोजिशनल कंट्रोल सिस्टम। तो टैको जनरेटर एक डिवाइस होती है जो रेट फीडबैक कंट्रोल, सॉरी रेट और फीडबैक और वोल्टेज प्रोवाइड करता है, रेट फीडबैक वोल्टेज इन पोजिशनल कंट्रोल सिस्टम में। उसके बाद क्वेश्चन 68 है और 70 पहले इधर के देख लेते हैं ना, 72 देखते हैं कि फिल्टर्स विद डैश, अब यहाँ पे बात हो रही है चेबीशेव फिल्टर की, कि फिल्टर्स विद द डैश कैरेक्टरिस्टिक आर यूजफुल विद द रैपिड रोल ऑफ इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रोल ऑफ रेट ग्रेटर देन द, तो कौन सा फिल्टर रोल ऑफ रेट ग्रेटर देन 20 dB पर डिकेड हमें देता है पर पोल, कौन सा फिल्टर जो है वो एक हायर रोल ऑफ रेट देता है या रैपिड रोल ऑफ रेट देता है जो कि 20 dB पर डिकेड पर पोल हमें इससे ज्यादा होता है। तो चेबीशेव फिल्टर जो हमारा है, ठीक है, ये याद रखेंगे, चेबीशेव फिल्टर हमारा, ये डीएमआरसी में पूछ ले तो 2014 में, तो फिल्टर्स में चेबीशेव फिल्टर हमारा इस हाई रेट देता है, ठीक है, रोल ऑफ रेट ग्रेटर देन इतने से ज्यादा 20 dB पर डिकेड पर पोल से ज्यादा, रैपिड रोल ऑफ रेट, ये हो गया। उसके बाद आता है कि इसको छोड़ देते हैं, लंबा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं 73। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई एस इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, वाई एस इसके इक्वल है। ओके तो नेटवर्क है, नेटवर्क के पास क्या होगा फिर ये हमें बताना है। तो एच एस का क्या मतलब हो गया हमारा, वाई एस अपॉन एक्स एस के इक्वल हो गया, और तो हमारा आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन और इनपुट का, तो एच एस क्या है 1 अपॉन वी जी के इक्वल है, जो कि 1 अपॉन आर प्लस एस एल के इक्वल है। ओके प्लस हमारा 1 अपॉन एस सी के इक्वल है, मतलब इन्होंने क्या क्या है कि ये जैसे यहाँ पे दिया है कि एक इंडक्टर और एक फराड का कैपेसिटर पैरेलल में है। ओके तो इन्होंने ये चीज करी है कि यहाँ पे वही हिट एंड टाइल वाली बात है कि आपने जैसे ये पहला ए केस ले लिया, उसको लगा के देखा सही बैठ रहा है कि नहीं, वो ये चीज है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
तो जैसे आर प्लस एस एल रखा, ये रखा, इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारा एस स्क्वायर माइनस सी प्लस आर एस आर सी इनवर्स और एस सी करके बना। तो इसको हमने और क्या बना दिया कि 1/SC और अपन आर प्लस एस एल प्लस ये करके